सबको, मेरे प्यारे श्रोताओं को अनिल का प्रणाम। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपितजम्बूफलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान शंकर मेरी वाणी से भगवान राम की कथा, राम की चर्चा एक बार पुनः जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। आज मैं एक बहुत चर्चित रामायण की चौपाई, जिसको सभी लोग अखंड रामायण में संपुट में रखते हैं, उसकी चर्चा करूंगा। चौपाई है, ये बर मांगहु कृपा निकेता, बसौ हृदय सिय अनुज समेता। ये अरण्य कांड की चौपाई है। भगवान राम पत्नी सीता और लक्ष्मण जी के साथ जंगल में जा रहे हैं, और सुदीक्षण महाराज को जब ये पता चला, अगस्त जी के शिष्य हैं, भगवान के प्रति बहुत अनुराग है, और जब आगे बढ़े दौड़े दौड़े पता चला रामचंद्र जी, दौड़े दौड़े रामचंद्र जी के पास पहुँचे और उनको अगस्त मुनि के आश्रम में लेकर के गए। अगस्त मुनि ने उनसे उनका सम्मान किया। अगस्त ऋषि से वो कहने लगे कि प्रभु एक बात बताइए कि यहाँ राक्षसों का कैसे संहार हो, इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, इस संबंध में मुझे अपना ज्ञान और राय दीजिए। तो अगस्त ऋषि ने कहा, ते तुम सकल लोकपति साईं, पूछत मोई मनुज की नाई। सारे लोगों के तुम राजा साईं हो, और मुझसे आदमियों की तरह, मनुष्य की तरह ये पूछ रहे हो। ये बर मांगहु कृपा निकेता, बसौ हृदय से अनुज समेता। हे प्रभु, आप माता जानकी और लक्ष्मण भैया समेत मेरे दिल में, मेरे हृदय में विराजें। अगस्त ऋषि कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं है। अगस्त ऋषि वैदिक ऋषि हैं, सप्त ऋषियों में से एक हैं। ये मैं बताना चाहता हूं कि ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं, उन मंत्रों के वो दृष्टा हैं। उन्होंने मंत्रों की शक्ति को पहचान लिया था, अपने तप से मंत्रों की शक्ति को देखा था, और उनकी नजर में, उनके विचार से सारे मंत्रों से बड़ी ये शक्ति है, बसौ हृदय सिय अनुज समेता। सर्वोपरि सारी शक्तियां एक तरफ, और बसौ हृदय सिय अनुज समेता एक तरफ। जिसके हृदय में भगवान राम, माता जानकी और भाई लक्ष्मण के सहित विराजे, उसके पास क्या नहीं है? कौन सी शक्ति ऐसी है जो नहीं है? भगवान राम की मर्यादा, भगवान राम का प्रेम, समाज के प्रति भक्ति, समाज का आदर, मां सीता, श्री जहां भक्ति है, धन है, संपदा है, वैभव है, और लक्ष्मण जैसा वैरागी जिसने 11 साल तक, 11.5 साल तक माता सीता के और भैया राम के लिए दरवाजे पे बाहर खड़ा रहा कुटिया के, और उसने ये देखा तक नहीं कि मेरी सीता माँ कैसी हैं। दोनों के चरण ही देखे, एक भी रात सोया नहीं। ऐसा भगवान राम के प्रति वैराग्य, जहाँ मर्यादा, भक्ति, वैराग्य के साथ भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण हृदय में विराजे,
उसका कौन सा काम है जो सफल नहीं होगा, कौन सी चीज है जो उसे मिलेगी नहीं। हृदय में जब ऐसा होगा तो हृदय से भाव उत्पन्न होते हैं, और जब इन तीनों के भाव आपके हृदय में मौजूद हैं तो संसार में आपकी विचार, आपकी वाणी, आपकी भक्ति सब कुछ राममय हो जाएगी। तो सबसे बड़ी कोई चीज अगर मांगी जाए तो वो यही है, ये वर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय सिय अनुज समेता। इसको अगस्त मुनि जैसे ऋषि ने, अगस्त ऋषि जैसे महान ऋषि ने पहचाना और स्वतः उनके मुंह से निकला। तो इससे बड़ा कोई मंत्र जीवन में इस कलयुग में नहीं है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, भगवान शंकर सरलीकरण के विशेषज्ञ हैं। वो जानते हैं कि हर मनुष्य जो कलयुग में है, कोई कलयुग में भक्ति बहुत मुश्किल है और इसमें ज्ञान बहुत मुश्किल है, तप बहुत मुश्किल है। इसमें शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। रामचंद्र जी की जपना बार बार जप रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रारंभ में जब आप जपोगे, जब आप बार बार भगवान राम का नाम लोगे, तब आपका वचन, आपकी वाणी हृदय से जुड़ेंगे। तो जपना प्रथम प्रक्रिया है। पहले राम का नाम जपो, राम से बड़ा राम का नाम, पहले भगवान का नाम जपो। जपते जपते जब मैं नहीं रहेगी तब ये बर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय सिय अनुज समेता। ये बर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय सिय अनुज समेता। हम भगवान राम के प्रति सबसे बड़े भक्त जो हैं, सबसे बड़े भक्त वो हनुमान हैं, जिनके पास आपको देने के लिए सब कुछ है। वो कैसे हुआ, कैसे आया? तुलसीदास जी बड़े ज्ञानी है। एक एक शब्द का, एक एक वाक्य का, एक एक चौपाई का उन्होंने बहुत तजुर्बे से लिखा है। हनुमान चालीसा में ये आता है, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन वसिया। जब आप जपते जपते रसिया हो जाए, जब आप में राम का नाम चलते पड़ते, खाने में राम, पीने में राम, चलने में राम, घूमने में राम, मरने में राम, जब आपका राम में मैं ना रहे, तब राम लखन सीता मन वसिया। सबसे पहले राम का नाम जपना। हनुमान जी से एक बार कहा गया, मणि कहानी है, मणि ऐसे देख रहे थे, तोड़ के फेंक रहे थे, देख रहे थे, तोड़ के फेंक रहे थे। लोगों ने कहा, भाई ये इतनी मणियां तोड़ तोड़ के क्या कर रहे हैं भैया आप? बोले, राम कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो बोले, राम हर जगह है और तुम में है? बोले, हाँ है। जैसे ही उन्होंने खोला, सीना चीर दिया, देखा और राम सीता जी विराजमान है। जब
भक्ति रसिया, राम प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। तो हृदय में भगवान राम, सीता माँ विराजी, यानी हृदय भाव आपके राममय हो चुके। बार बार जपने से अति से रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रगट चंदन से हुई। बार बार भगवान राम का स्मरण करने से, जप करने से हृदय से अच्छे भाव, हृदय से भाव उत्पन्न होते हैं। और हृदय से जब भाव उत्पन्न होते हैं और हनुमान जी के कण कण मन मन में भगवान राम, माँ सीता, भाई लक्ष्मण के प्रति अगाध श्रद्धा, अगाध प्रेम, बार बार जपना, तो भाव जो हैं वो हृदय से। हृदय और मन का मिलन कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। मन अलग चलता है, हृदय अलग चलता है। हृदय में भाव होते हैं, भक्ति होती है, ईमानदारी होती है, और मन कभी कभी अपने तर्कों से भटक जाता है। लेकिन जब जप बहुत ज़्यादा हो जाए, भक्ति भी बहुत ज़्यादा हो जाए, हृदय से हो जाए, तब प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यानी कि आपका हृदय, मन, भाव, भक्ति, वैराग्य जब एक हो जाएगा तो कण कण राममय हो जाएगा। आपका हर कार्य राममय हो जाएगा। आपकी शक्ति, आपका वैभव, आपकी ज्ञान, वैराग्य सब राममय हो जाएगा। आप पे भगवान राम की प्रचुर मात्रा में कृपा होगी, जिसको आप कभी, सारे ग्रह एक तरफ, भगवान राम की भक्ति एक तरफ। जब आप में मैं नहीं रहेगी तो भगवान की शक्ति और भगवान का प्यार, भगवान की कोई भी आपकी इच्छा होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूर्ण ना हो। जब राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और ये चपाई आई है, साधारण मनुष्य के लिए एक चपाई आई है। सबसे अंत में हनुमान चालीसा के पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। राम, लखन और सीता और हनुमान जी, आप स्वयं हमारे हृदय में विचारें, हमारे हृदय में विचरण करें, हमारे हृदय में स्थान लें। क्यों? क्योंकि अगर किसी प्रकार से भी, कैसे भी अगर भगवान को हृदय में बिठाने में दिक्कत हो रही है तो हनुमान जी साधक बन जाए। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ स्वरूप। हनुमान जी भी हमारे हृदय में, मनुष्य के हृदय में विचारें। कोई कारण नहीं है जो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण ना हो। आपका मन, वचन, वाणी संतुष्टि की तरफ जाएगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके मन में उत्साह बना रहेगा। इस कलयुग में उत्साह बना रहना बहुत मुश्किल है। वो आपके कण कण में, रोम रोम में बसा रहेगा। तो ये चौपाई फिर मैं कहना चाहूँगा, ये बर मांगहूँ कृपा निकेता, बसऊ हृदय सिय अनुज समेता। ये बर मांगहूँ कृपा निकेता, बसऊ हृदय सिय अनुज समेता। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम।